हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम WH फैमिली की नेक्स्ट क्लास में सीखने जा रहे हैं विच एंड हुज़ कैसे यूज़ होता है। विच का मतलब होता है कौन सा, एंड हुज़ मीन्स होता है किसका, मतलब रिलेशन पूछता है कि कोई चीज़ किसकी है। लेकिन इसको ब्लाइंडली नहीं हमको फॉलो करना है कि जहाँ पर भी हमें किसका शब्द दिखाई दिया तो हमने हुज़ ही लगाना है। जैसे ये वाला सेंटेंस है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मतलब सिर्फ हिंदी के बेस पर हमको ये डिसाइड नहीं करना कि हुज़ आएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं। जैसे सेंटेंस है, दिस बॉय हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज़, यानी इस लड़के ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। तो अगर हम ये दिस निकाल दें तो हम पूछेंगे कौन से लड़के ने। तो विच भी अकेला नहीं आता, विच के बाद भी नाउन आता है। जैसे हाउ मेनी और हाउ मच का रूल है ना, कि जो नाउन सेंटेंस में से लिया गया वो या तो आपका सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर बॉय सब्जेक्ट था, वो विच के साथ चला गया, विच बॉय। अब विच बॉय तो हमने इकट्ठा लिखा। अब जब सब्जेक्ट ही हमारे हाथ में नहीं रहा तो बाकी सेंटेंस हमको एज इट इज़ लिख देना है। तो आप देखो ये सेंटेंस सिंपल है, बॉय हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज़। अगर हम इसका क्वेश्चन बनाते तो ये हैज़ बॉय से पहले आना चाहिए, लेकिन विच और बॉय के बीच में हैज़ नहीं आ सकता। तो ये सेंटेंस सिंपल ही लिखा जाएगा, क्योंकि विच के साथ जो नाउन गया वो हमारा सब्जेक्ट है। सो विच बॉय हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज़। दे लाइक्ड द लास्ट आइडिया, उनको अच्छा लगा लास्ट आइडिया। तो अगर हम लास्ट को निकाल दे तो हम पूछेंगे कौन सा आइडिया। तो विच के साथ क्या आएगा, आइडिया, विच आइडिया। अब आप देखो आइडिया हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, ये। तो यानी विच आइडिया लिखने के बाद जो ये सेंटेंस है ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमेशा। डिड दे लाइक। तो अगर हम विच आइडिया को अलग निकाल दें सेंटेंस में से तो डिड दे लाइक अपने आप में क्वेश्चन है। द फर्स्ट आइडिया इम्प्रेस्ड द पीपल, पहले आइडिया ने लोगों को इम्प्रेस किया, प्रभावित किया। तो इसमें से अगर हम फर्स्ट को निकाल दें तो हम पूछेंगे कौन से आइडिया ने लोगों को इम्प्रेस किया। सो विच के साथ आइडिया चला गया, क्योंकि आइडिया हमारा सब्जेक्ट था। लेकिन हम क्या मिस्टेक करते हैं, विच आइडिया लिखने के बाद भी हम डिड लगाते हैं, हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन जब भी बनेगा ना, डिड के बाद कौन है, सब्जेक्ट, फिर है वर्ब। यहाँ पर डिड के बाद सीधा सीधा वर्ब है, सब्जेक्ट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट तो डिड से पहले ही जा चुका है। तो जब सब्जेक्ट पहले ही जा चुका है तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसको क्वेश्चन नहीं बना सकते, सिंपल। तो अगर हम डिड इम्प्रेस लिखते हैं तो गलत है, तो हमको डिड निकालना है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म। तो अब आप देखो सेंटेंस सिंपल हो गया, आइडिया इम्प्रेस्ड द पीपल। सो ऐसे ही लिखना है सिंपल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हमारे हाथ में नहीं रहा। सो विच आइडिया इम्प्रेस्ड द पीपल। द पीपल लाइक द लास्ट सीन ऑफ द मूवी, लोगों को अच्छा लगता है आखिरी सीन फिल्म का। तो अब हम पूछेंगे कौन सा सीन, विच सीन फिल्म का, तो वो इसके साथ ही आएगा, विच सीन ऑफ द मूवी। उसके बाद सब्जेक्ट तो हमारा ये रहा, तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, डू द पीपल लाइक। आप देखो जब भी डू डज डिड हम क्वेश्चन बनाने के लिए लगाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद वर्ब नहीं आता, बीच में सब्जेक्ट आता है। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि हमने डू डज डिड लगाया और उसके फ़ौरन बाद वर्ब आ रहा है, तो समझ जाइए कि वहाँ पर डू डज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन की फॉर्म में बन नहीं सकता, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पहले ही चला गया। लेकिन इस केस में क्या है कि सीन जो है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट पीपल है। सो विच सीन ऑफ द मूवी डू पीपल लाइक। अभी तो मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ, मैं आपको हिंदी में भी सेंटेंसेस दूंगी तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर हुज़ का किया है। दे वर टॉकिंग, अब ये तो हो गया विच, अब आया हुज़, किसका। दे वर टॉकिंग अबाउट देयर कंट्री, वे बातें कर रहे थे अपने देश के बारे में। तो अगर हम अपने को निकाल दें तो हम बोलेंगे किसके देश के बारे में। सो हुज़ कंट्री, हुज़ भी अकेला नहीं आता, हुज़ के फ़ौरन बाद कोई व्यक्ति या वस्तु होता है जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसका। तो हुज़ कंट्री, उसके बाद सब्जेक्ट तो ये है, तो हुज़ कंट्री को लिखने के बाद हमें ये इसका क्वेश्चन बनाना है। सो वर दे टॉकिंग अबाउट, वे किसके देश के बारे में बात कर रहे थे। शी लॉस्ट हर पर्स इन द ट्रेन, उसने गुम कर दिया अपना पर्स ट्रेन में। तो अपना पर्स, तो हम पूछेंगे किसका पर्स, हुज़ पर्स। अब ये पर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये रहा। तो क्वेश्चन बनेगा डिड शी लूज़। अब आप देखो डिड के बाद बीच में व्यक्ति आ रहा है जिसकी बात हो रही है, अगर हम डिड लूज़ लिखते हैं तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं बना। सो विच हुज़ पर्स डिड शी लूज़ इन द ट्रेन।
योर चाइल्ड आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस, तुम्हारा बच्चा सारे क्वेश्चंस के जवाब देता है। तुम्हारा बच्चा तो यानी किसका बच्चा, हुज चाइल्ड। अब चाइल्ड ही हमारा सब्जेक्ट था, तो अगर हम लिखते हैं डज आंसर तो ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी सब्जेक्ट के बाद में शुरू नहीं होता। तो सब्जेक्ट के बाद में अगर जाना है तो फिर सिंपल, हुज चाइल्ड आंसर्स ऑल दी क्वेश्चंस। अब ये देखो, मैंने आपको बोला हुज की हिंदी है किसका, लेकिन अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, वे किसका इंतज़ार कर रहे हैं। जो किसका वाले सेंटेंसेस है ना, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप देखो कि इसमें काम क्या हो रहा है। इसमें काम हो रहा है इंतज़ार करना, तो हुज के किसका के बाद तो कोई व्यक्ति वस्तु बचा ही नहीं, ये तो वर्ब हो गया। तो यानी हुज आएगा ही नहीं, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट दिया हुआ है हमको। यदि सेंटेंस में से कोई आदमी गायब है, अकेला आदमी, तो वो आदमी या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट हमें दिया यानी ऑब्जेक्ट गायब है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा हुम आता है, और हुम के बाद सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। सो हुम आर दे वेटिंग फॉर। इसमें किसका होने के बावजूद हम हुज नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि किसका के बाद कोई व्यक्ति या वस्तु होना चाहिए। ये तो वर्ब हो गया इंतज़ार करना, इसको तो हमने अलग कर दिया, तो किसका शब्द तो अकेला रह गया। तो मोस्टली किसका शब्द जब अकेला हो, उसके बाद कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है, तो आई थिंक ज़्यादा चांसेस यही है कि उसमें हुम आएगा और क्वेश्चन बनेगा। तुमने किसका नाम खराब किया। अब आप देखो किसका नाम, काम क्या है, खराब करना। किसका के बाद एक नाउन आ रहा है, एक चीज़ आ रही है, तो हुज नेम। अब उसके बाद हम यहाँ जाएंगे हमेशा, ख़राब किया, किसने ख़राब किया, तुमने, तो ये सब्जेक्ट है। तो हुज नेम के बाद सब्जेक्ट हमारे पास है, तो क्वेश्चन बनाना है। डिड यू टार्निश, टार्निश होता है जैसे कलंक लगाना, कालिख पोतना। सो हुज नेम डिड यू टार्निश। किसका नाम लिस्ट के टॉप पर पहुँच गया, किसका नाम, हुज नेम। पहुँच गया, कौन पहुँच गया, नाम, सब्जेक्ट हमारा हुज के साथ चला गया। अब अगर हमने डिड रीच लिखा तो गलत है, क्योंकि अब आप देखो ना, डिड के बाद हमने टार्निश नहीं, बीच में सब्जेक्ट लिखा, हमारा सब्जेक्ट तो इधर चला गया, तो सिंपल बनेगा हुज नेम रीच्ड द टॉप। रीच के बाद इन ऑन कुछ नहीं आता, रीच्ड द टॉप ऑफ द लिस्ट। किसके फादर सब्जी बेचते हैं, किसके फादर, हुज फादर। अब काम क्या है, बेचना, कौन बेचते हैं, फादर, तो सब्जेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। अब अगर हमने डज सेल लिखा तो गलत है। ये गलतियां जो मैं आपको बता रही हूँ ना, देखना मेरे बताने के बावजूद भी बहुत सारे लोग करेंगे, क्योंकि ये बड़ी कॉमन है और बड़े आराम से ये गलतियाँ होती हैं। हुज फादर सेल्स वेजिटेबल्स, ये ठीक है, ये डज सेल गलत है। किसकी कार खराब हो गई है, किसकी कार, हुज कार। अब खराब कौन हुआ, कार, सब्जेक्ट हमारे हाथ से निकल गया, तो सिंपल बनाना है, हुज कार हैज़ गॉन कपुट। कपुट की स्पेलिंग मैंने दोबारा लिख दिया। गो कपुट का मतलब होता है कोई चीज़ बेकार हो जाना, मतलब किसी काम की नहीं रहना, ख़राब हो जाना, टूट जाना, थिंग्स के लिए आता है। सो हुज कार हैज़ गॉन कपुट, यानी किसकी कार का काम तमाम हो गया, ख़राब हो गई है। सो आई होप आपको विच और हुज में समझ में आया होगा कैसे यूज़ करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।